जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज की तरफ से मैं हूं अभिषेक। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए भी एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि 2022 अक्टूबर के बाद कोई वैकेंसी, 2021 अक्टूबर के बाद कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। 2021 में अक्टूबर में ये वैकेंसी टेट की आई थी। उस समय ये उम्मीद लगाया गया था कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई थी। उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें करवट बदली और मैंने भी आपको बताया कि क्या हुआ कि अलग अलग तरह से कार्यक्रम चले। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया, अलग अलग विभागों में शिक्षक भर्तियां जो होती हैं वो आई, कस्तूरबा गांधी में या आप जानते हैं यूपी मॉडल स्कूल जो होते हैं उसमें आई, लेकिन नहीं आया। तो यूपी टेट की वैकेंसी और इसके अलावा स्टेट की वैकेंसी जो आती है जिसको सुपर टेट कहते हैं, ये वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो बहुत बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वालों की, यानी बीटीसी करने वालों की, या हम कह ले उनकी जिन्होंने बीएड किया है। तो इनके पास एक उम्मीद होती है शिक्षक बनने का, एक शिक्षक बनने का एक कहते हैं कि एक उम्मीद लेकर आते हैं, बीएड करते हैं कि भैया हम सरकारी नौकरी करेंगे, शिक्षक बनेंगे, क्योंकि शिक्षक एक राजा की नौकरी है जिसमें एक शिक्षक एक राजा की भांति ही पढ़ाता है। तो दोस्तों बात यह है कि यह वेबसाइट है डीएलएड की, जिसका पूर्व नाम, प्रचलित नाम बीटीसी है। तो अगर हमने देखा पूरी तरह से जो अनुभव किया इसमें, तो हमने देखा कि जैसे बीएड को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने प्राथमिक लेवल से हटाया, वैसे ही यूपी में जो डीएलएड का जो कह रहे थे कि जो फॉर्म आया हुआ था उसको फिर से रीओपन कर दिया गया था। तो जितना फॉर्म भरा गया था उससे 4 गुना ज्यादा फॉर्म भरा गया। इसका मतलब देखिए, लोग प्राथमिक लेवल पर शिक्षक बनने के लिए कितनी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, इस वजह से इतना ज्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। और यह भी देखा जा रहा है इस बार पूरी डीएलएड की सीट भी भरने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि ये सुगबुगाहट जो है नई वैकेंसी का है। और जो भी आपको नई वैकेंसी देखने को मिलती है वो यूपी टेट भी इसी वेबसाइट पे देखने को मिलता है, या जूनियर एडेड यूपी टेट में जो 6 से 8 का होता है वो भी यही देखने को मिलता है। तो दोस्त आप जानते हैं कि टेट के 2 पेपर होते हैं। एक होता है टेट पेपर 1 जो आप प्राइमरी लेवल वाले यानी 1 से 5 वाले जो बीटीसी किए हैं, अब तो बीटीसी कहा जाएगा, बीएड वाले तो अब रहे नहीं, बीएड वाले मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो प्राथमिक लेवल पर वही एलिजिबल है। तो यहां पर जब मैंने इसको ओपन किया तो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई चीजें शेड्यूल नहीं दिखाई दी। तो ये जैसे ही हम लोग भी एक एक इंतजार करते हैं कि आखिरकार वो कब ऐसा दिन आए कि यहां पर देखने को मिले कि एक वैकेंसी या बाकी चीजें। तो शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग बनाने के पीछे की जो मंशा थी उत्तर प्रदेश सरकार की, वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां अलग अलग विभागों के द्वारा या अलग अलग लेवल पर आती थी। सरकार का भी उस भर्तियों को लेकर पूरी तरह से बटी बटी नजर आती थी। तो यहां पर चीजों को एकत्र करने का काम किया गया, चाहे वो प्राथमिक लेवल हो, चाहे जूनियर लेवल हो, चाहे 9-10 का लेवल हो या 11-12 का लेवल हो, सबको मर्ज करके एक आयोग बनाया जाए जिसको ये पता हो, यानी एक तरह से शिक्षक भर्ती को नियमित किया जाए। क्योंकि शिक्षक नियमित रूप से रिटायर होंगे, शिक्षक नियमित रूप से अपग्रेड होंगे। बहुत सारे शिक्षक जो है सिविल सेवा में चले जाते हैं, जज बन जाते हैं, अलग अलग विभागों में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है रिक्तियां बनती हैं। तो उन रिक्तियों के लिए एक नियमित भर्ती आनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ। आप जानते थे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग अलग था, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग था और उच्चतर का विभाग ही अलग था। तो तीनों को मर्ज करके एक विभाग बनाया गया और उसके बाद से यह उम्मीद लगातार लगाई जा रही है आखिरकार यूपी में शिक्षक वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि अगल बगल के जो राज्य हैं, जैसे बिहार देखा जाए 1,72,000 भारत की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती को देकर सबको चौंका दिया है। और कल मैंने भी आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक के 1,40,000 पोस्ट खाली है। तो मुझे भी यह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो नए विद्यालय खुले हैं उसके अलावा भी तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जिन सूत्रों के साथ मुझे यह जानकारी मिली है, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो टेट की वैकेंसी आनी है वो अक्टूबर माह में आपको दिखाई देने वाली है। और दोस्त अगर अक्टूबर माह या सितंबर के लास्ट जो महीना चल रहा है, इस मंथ के भी अगर लास्ट में अगर एग्जाम आता है, फॉर्म आता है, तो जाहिर सी बात है 1 महीने का आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, 25 से 30 दिन का टाइम मिलेगा। और उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही पेपर शेड्यूल होगा। अगर पेपर शेड्यूल हो जाता है तो आप जानते हैं कि 2018 की वैकेंसी जो आई हुई थी जिसमें बहुत बड़े लेवल पर भर्ती हुई, आप जानते हो उसी समय गवर्नमेंट चेंज हुआ, सपा से
भाजपा की गवर्नमेंट आती है और उसी समय की कहानी सबको पता है कि उसमें बहुत सारे पद रिक्त रह गए और उसके लिए भी बहुत बार छात्रों को क्या करना पड़ा, उसके लिए कैंपेन करना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा, अपने हक की मांग करनी पड़ी। तो जैसे सीटेट का पेपर साल में 2 बार आता है, एक बार दिसंबर में पेपर, एक बार जून में पेपर, वैसे यूपी टेट का भी पेपर 2 बार होता था, एक दिसंबर में और एक बार जून में। लेकिन जब सरकारें बदली तो ये चीजें जो ही अलग अलग समावेशी रूप में आई और इस तरह से पूरी तरह से यह नियमित नहीं हो पाई। तो उम्मीद अब करेंगे कि अब यहां पर जो शिक्षक भर्ती में जो टेट का पेपर होता है या जो सुपर टेट का पेपर होगा, अब एक तरह से नियमित रूप से संचालित होने की दिशा में अग्रसर होगा। तो मुझे जो उम्मीद लग रही है मेरे दोस्तों, साथियों, कि अब ये पेपर अक्टूबर में होने वाला है। तो ये आपका टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपसे एक वादा करता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक वैकेंसी में एक एक सीट दिलाने का वादा है। आप या तो प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो या आपने बीएड किया है और जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा दिलाता हूं, मैं अभिषेक टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पूरी तरह से मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक क्वेश्चन इस चैनल से आने वाले हैं पूरी तरह से। यहां पर एक अनुभवी टीम है, अनुभवी लोगों के साथ हम लोग भी इसकी तैयारी जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अक्टूबर में आने वाला यह फॉर्म आपके लिए पूरी तरह से बेहतर साबित होगा और आपका हिम्मत बढ़ाने वाला होगा। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या अगल बगल के राज्यों से हैं और यूपी में शिक्षक भर्ती देखना चाहते हैं तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी यहां पर हम प्राइमरी लेवल और अपर लेवल दोनों लेवल में शिक्षक की तैयारी कराना शुरू करने वाले हैं, टेट लेवल पे भी और सुपर टेट लेवल पे भी, जहां हम आपको पर्यावरण के बारे में, सीडीपी के, जीएस के बारे में, हिंदी यानी भाषा, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, सारी चीजों की तैयारी हम शुरू कराएंगे। तो कहते हैं कि आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा है, दोस्त मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। और कहते हैं कि अगर कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना दो, खुदा की दी हुई तकदीर न हो पसंद तो अपने हाथ से एक नई तकदीर बना दो, भावनाओं की बात करोगे तो अपने पराये तुझे बदनाम करेंगे, इसलिए सबकी नजर में एक इज्जत भरी तस्वीर बना लो, एक इज्जत भरी तस्वीर बना लो। मिलेंगे जल्द ही आपके साथ पूरे एक कार्य योजना के साथ और टेट की तैयारी के लिए, सुपर टेट की तैयारी के लिए एक बेहतर कार्य योजना के साथ, धमाकेदार पूरी तरह से शिक्षक बनने के लिए कमर कस लीजिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप भी तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।